जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। राणा जी दूर दूर हो जाना। अंदर वाला चलेगा, यहीं से अंदर के बगल वाले थोड़ा अंदर चले जाएं। जय अंदर का अंदर भी खुला ना। अरे ऊपर है, ऊपर से आगे वालों की फोटो नहीं आनी थी, दूर होनी चाहिए, आगे बीच में ऊपर उठाए करना। जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। आज भगवान बद्र विशाल के
जो टाइमिंग थी 4:30 बजे, ठीक 4:30 बजे भगवान बद्री विशाल जी की वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा जिन 28 लोगों की अनुमति दी गई है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और जो शासन प्रशासन के जितने भी जैसे भी निर्देश थे, हमारे गढ़वाल कमिश्नर जी के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा जो भी निर्देश है उनका अनुपालन करते हुए 7:30 बजे खोल दिए गए हैं। जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। एक मार दो यहीं से। खोल दिए गए हैं। क्या क्या कुछ है इसमें और बताइए। कुछ क्षण हुए भगवान बद्री विशाल के श्री कपाट खुले हैं। बहुत शांत माहौल, शांत वातावरण। मेरे साथ आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, महाराजा टिहरी के प्रतिनिधि राजगुरु और हक हकूकधारी डिमरी पांडुकेश्वर आदि के लोग थे, और गिनती के वहाँ पे 11 लोग भगवान के कपाट खोलते समय सामने थे। लक्ष्मी मंदिर में 4 और 7 लोग भगवान बद्री जी के द्वार पर, दरवाजे पर भगवान के कपाट खुले। अखंड दीप जलते हुए मैं देख के आ रहा हूँ, अखंड दीप जल रही है। विशेष रूप से नारद जी, नर नारायण जी, इनके साथ भगवान बद्री विशाल जी विराजमान थे। उनके अंक में लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। लक्ष्मी जी अभी अभी और अपने निज स्थान लक्ष्मी मंदिर में आ गई हैं, और भगवान के श्री गात्र पर घी देखा गया। घी सरसब्ज है, सुंदर है, और भगवान के पूरे गात्र पर लेप है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि घी सरसब्ज रहा तो पूरे देश की व्यवस्था देखी जाती, किस तरफ सरसब्ज है, किस तरफ कम है। मैंने इस बार घी देखा, मुझे लग रहा है घी सरसब्ज भगवान के श्री गात्र पर है, और पूरे विश्व की रक्षा, सुरक्षा, संपन्नता रहेगी। साथ ही भगवान के प्रथम दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। यद्यपि बहुत कम लोग सामने हैं, लेकिन जो लोग आ नहीं पाए, हर वर्ष बद्रिकाश्रम आते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप सब की ओर से हमने भगवान के दर्शन किए हैं। आप सबकी योगक्षेम के लिए, सुरक्षा के लिए भगवान से हमने निवेदन किया, पुरजोर निवेदन किया। और साथ ही थोड़ी देर में भगवान की पूजा प्रारंभ होगी। लगभग 9, साढ़े 9 बजे के आसपास पहली महाभिषेक पूजा होगी। और आज की महाभिषेक पूजा की जो पहले मेरे पास रसीद आई है, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य, पूरे देश और विश्व की समृद्धि के लिए मेरे पास उनकी ओर से और प्रथम पूजा आई है। और पूरे राष्ट्र और विश्व की कामना के लिए, शुभ और संकल्प के लिए, और साथ ही सुरक्षा के लिए हम आज प्रथम पूजा भगवान की करेंगे। अभी अभी भगवान के श्री कपाट खुले हैं, और मंदिर में चारों ओर शांति, और जो मैंने प्रभात में देखा, शुभ मंगल देखा। मेरे साथ वृद्ध राजगुरु आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी थे, रावल जी थे, डिमरी लोग, हक हकूकदारी लोग सामने थे, और कल्याण की कामना करके भगवान से आया हूँ। भगवान बद्री विशाल की जी सर।
भगवान का स्त्री विग्रह देखा गया। वस्तुतः भगवान के स्त्री विग्रह में हम भारतवर्ष का नक्शा दिखते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या मध्य भाग कहाँ कैसा रहेगा। कभी कभी घी सूख जाता है, भगवान के स्त्री गात्र में घी होता है, कभी कभी सूख जाता है, लेकिन इस वर्ष में देख रहा हूँ भगवान के गात्र में घी लबालब था। मुझे पूरी आशा है, जैसे मैं पढ़ पाया, जैसे देख पाया, जैसे मेरे साथ और साथी देखने लोग थे, वाले विद्वान लोग थे, कि भगवत कृपा से यथाशीघ्र और पूरे विश्व से जो अशांति है या जो महामारी है वो समाप्त हो जाएगी और हमारा राष्ट्र कुछ नए रूप में उभर करके सामने आएगा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये भगवान के गात्र का है, एकदम लबालब आपको दिखाऊं, एकदम लबालब ये भगवान के श्री गात्र के घी, लक्ष्मी जी गात्र के घी, ये एकदम बहुत सुंदर है। और ये कंबल भगवान को पहनाई जाती है, ये कंबल भी अपने में सरसब्ज है, दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूँ भगवान के कपाट खुल गए हैं, और क्योंकि विश्व पूरे भारतवर्ष के इष्ट जम्बू द्वीपाधिवासी भगवान नारायण हैं और ये भगवान सबका कल्याण करेंगे, ऐसा मैंने अनुभव किया है। बद्री विशाल भगवान की जय। दे रही है। शंख नहीं बजने की एक वजह महात्मा लोग ये बताते हैं कि यहाँ पे भगवान योग मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में योग भंग न किया जाए, ऐसा महात्मा लोग बोलते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपना व्यक्तिगत मेरा अपना अनुभव है कि वृंदा ने यहाँ पे तपस्या की थी तुलसी के रूप में, और शंखचूड़ से वृंदा का विवाह हुआ था, क्योंकि वृंदा साक्षात लक्ष्मी थी और इनसे शंखचूड़ से विवाह हुआ। बाद में भगवान विष्णु लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करते हैं। कहीं वृंदा को अपना पूर्व चरित्र याद ना आए कि शंखचूड़ से मेरा विवाह हुआ है कहकर के, इसलिए यहाँ पे क्योंकि लक्ष्मी तपस्या करती है तुलसी के रूप में, पूरा पहाड़ इधर का उधर का तुलसी के रूप में, साक्षात लक्ष्मी विराजमान है तुलसी के रूप में। अमृतम स्रवते याही बदरी तर योगता बदरी कथते प्राज्ञ ऋषिणाम यत्र संचया, यही अमृत वर्षा यहाँ करती है। क्योंकि अपना पूर्व चरित्र याद ना आए, इसलिए शंख नहीं बजने की परंपरा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। बद्रीनाथ में शंख नहीं बजता है, तुलसी को अपना पूर्व चरित्र याद ना आए। साथ ही दो राक्षसों का वर्णन मिलता है, महाभारत काल के दोनों बद्रिकाश्रम आए थे तपस्या के लिए, और इन राक्षसों का मृत्यु नरनारायण के हाथ से हुई थी। ऐसा अगस्त मुनि के पास में, और आज भी गाँव में मंगल गीत गाए जाते हैं। और क्योंकि वो राक्षस समुद्र से उत्पन्न थे, शंख का मित्र थे, तो शंख बजने से कहीं राक्षस उठ न जाएं, इसलिए आज भी मंगल गीत गाए जाते हैं। ये गुप्त का ये अगस्त मुनि के पास में, और उन मंगलों में पाया जाता है कि दोनों राक्षस यहाँ तपस्या के लिए आए और भगवान नारायण ने उनको दबाया है, तो कहीं उनका स्मरण न हो कि हम राक्षस हैं, इसलिए शंख नहीं बजता। 2-3 का ठीक।